कंगन निकाल ही लूंगी। अपनी भतीजी की शादी में पहन के जाऊंगी तो सब जल मरेंगे। इस शहरी बहू को क्या पता चलेगा, सारा दिन तो ये मोबाइल में घुसी रहती है। अबे ओए, चोरी, और वो भी अपने ही घर में। माँ जी, बुढ़ापे में हाथ सफाई का धंधा कब से शुरू कर दिया है? अरे छोड़ मेरा हाथ कलमुही, मैं तो बस ये देख रही थी ठीक से रखे हैं या नहीं। तू तो अपनी सास को चोर समझने लगी। कपड़े नहीं, आपकी नीयत खराब है। ये कंगन मेरे पिताजी ने दिए हैं। अगर दोबारा इस अलमारी के पास दिखी तो सीधा पुलिस को बुला के आपकी तलाशी दिलवाऊंगी। ले, अब माँ जी ने दोबारा बहुत शेरनी बन रही थी ना। इस घर की मालकिन मैं हूँ और मेरी मर्जी के बिना यहाँ पत्ता भी नहीं हिलता। मालकिन होंगी आप अपने जमाने की, अब जमाना मेरा है। लीजिए, अब इसी साबुन से अपना दिमाग भी साफ कर लीजिए। हाय राम, मार डाला रे गाँव वालों। देखो, ये बहू मुझे नहला नहला के मारना चाहती है। पप्पू कहाँ मर गया रे? तू देख, तेरी लुगाई ने क्या हाल कर दिया मेरा। चिल्लाओ मत माँ जी, अभी तो सिर्फ पानी डाला है। अगर अब एक भी कपड़ा गंदा हुआ तो आपकी अकल ठिकाने लगा दूंगी। अरे ये क्या महाभारत मची है? माँ, तुम गीली क्यों हो और प्रिया इतना गुस्से में क्यों है? क्या तुम दोनों घर को कुश्ती का अखाड़ा बनाना चाहती हो? पप्पू, तुम बीच में मत पड़ना। अपनी इस भोली माँ से पूछो कि मेरी अलमारी में क्या कर रही थी और मेरे साफ कपड़ों पे कीचड़ क्यों फेंका। पप्पू बेटा देख, ये मुझे डंडे से डरा रही है। मुझे इस घर में खतरा है। पप्पू, अगर तुमने आज फैसला नहीं किया तो मैं अपनी गठरी बांधूंगी और तुम्हारी माँ को जेल भिजवा के ही मायके जाऊंगी। बोलो क्या चाहते हो? सुन लो कान खोलकर, माँ जी, आज से रसोई की चाबी और तिजोरी की चाबी दोनों मेरे पास रहेंगी। बाप बस पूजा पाठ करेंगी और घर के काम में अपनी नाक नहीं अड़ाएंगी। पर बहू तिजोरी तो मेरी तिजोरी अब मेरी है। अगर एक शब्द और बोला तो कल से खाना भी खुद ही बनाना पड़ेगा। पप्पू जाओ और मेरे लिए एक कप कड़क चाय बनाओ, मेरा सिर फट रहा है। अभी लाया डार्लिंग। माँ, तुम भी चुपचाप बैठ जाओ वरना आज हमें चाय भी नसीब नहीं होगी। ठीक है बहू, जो तेरी मर्जी, बस अब पुलिस मत बुलाना। अरे ओ सासू माँ, हाथ धीरे चल रहे हैं आपके। क्या रात को बादाम नहीं खाए थे? जल्दी ये टोकरी भरो और खेत में फेंक के आओ। बहू, कमर में कतई जान नहीं बची है, थोड़ा सा रहम कर। कल से मेरी छाती में दर्द हो रहा है। रहम? जब मैं शहर से आई थी और आप मुझे तपती धूप में गोबर पथवाती थी, तब कहाँ गया था आपका रहम? बहू, गला नहीं उतर रही है सूखी रोटी, कम से कम एक चम्मच घी तो दे दे। घी? जब मैं नई आई थी तो आप मेरी थाली से मक्खन उठा लेती थी, अब कहकर कि शहर की लड़कियों को चर्बी चढ़ जाएगी। अब मैं नहीं चाहती कि बुढ़ापे में आपकी चर्बी बढ़े। हे भगवान, ऐसे दिन देखने से पहले मुझे उठा क्यों नहीं लिया? बहू, हमें बहुत जलन हो रही है, गैस पे रोटियां सेक लेने दे, मेरा दम घुट रहा है इस धुएं में। क्यों माँ जी, जब मैं नई आई थी तब तो आप कहती थी कि चूल्हे की रोटी में ही स्वाद होता है। अब क्या हुआ? जोर से फूंक मारिए, अगर आग बुझी तो आज पप्पू भी आपके साथ भूखा सोएगा। माँ, धीरे से फूंक मार ले वरना आज ये चंडी सच में पूरा घर सिर पे उठा लेगी। तू बस आग जला ले, नहीं तो हम दोनों की शामत आ जाएगी। मैं लकड़ियाँ तोड़ रहा हूँ, तू जल्दी कर। जरा जोर लगाइए माँ जी, क्या हाथों में जान नहीं है या फिर बुढ़ापा आ गया है? जब मैं आपके पैर दबाती थी तब तो आप कहती थी कि बहू के हाथ लोहे के होने चाहिए। अरे पप्पू, देख तेरी लुगाई ने बुढ़ापे में मेरा क्या हाल कर दिया। दिन भर कोल्हू के बैल की तरह जोतती है मुझे। देख, मेरी टांगे काली पड़ गई हैं मार खा खा के। तू चूड़ियां पहन ले बेटा, तेरी माँ इस घर में घुट घुट के मर जाएगी। आज अगर मैंने इसे सीधा नहीं किया तो मेरा नाम भी पप्पू नहीं। प्रिया, ओ प्रिया, बाहर निकल। क्या हुआ, गला बहुत फाड़ रहे हो? अपनी इस भोली माँ का दुख देखकर जोश आ गया क्या? ये चिमटा नीचे रख। मेरी माँ के साथ जो तू ये जुल्म कर रही है वो अब और नहीं चलेगा। इस घर का मालिक मैं हूँ। चल,
अम्मा के पैर छू और माफी मांग, वरना अभी के अभी तुझे धक्के मार के बाहर निकाल दूंगा। मालिक, तू जो अपनी बीवी की कमाई पे पलता है वो मालिक बनेगा। और माँ जी, ये जो आपने टांगों पे रंग पसीने से बह रहा है। देख। आह प्रिया, उंगली छोड़ माँ, ये रंग। बहुत माँ बेटा बन रहे थे ना, अब सजा भी साथ में भुगतो। पप्पू, तू आज से घर की साफ सफाई करेगा और माँ जी आप रसोई में खड़ी होकर इनके लिए रोटियां बेलेंगी। अगर बेटा कुछ कर, ये तो हमें नौकर बना रही है। कल तक मैं इस घर की मालकिन थी और आज देख हमारी हालत क्या कर दी इसने। अगर तू आज चुप रहा तो कल हमें दरवाजे पे खड़ा कर देगी। अम्मा चुप हो जा, तेरी वजह से आज मेरे हाथ में भी झाड़ू आ गई। अगर मैंने इसे मना किया तो ये चिमटा मेरे चेहरे पे सजेगा। अम्मा, सब तेरी गलती है, तूने ही उसे भड़काया था। अब देख मुझे ये दिन देखने पड़ रहे हैं। शहर की लड़की थी, प्यार से रहती, तूने ही उसे चंडी बनाया। अरे ओ जोरू के गुलाम, अपनी माँ को दोष दे रहा है। तू मर्द होता तो वो आज हम पे हुक्म नहीं चलाती, तू तो कभी भीगी बिल्ली निकल। बातें बंद, काम चालू। पप्पू, वो कोना गंदा है और माँ जी बर्तनों की आवाज कम आनी चाहिए, नींद खराब हो रही है। जल्दी करो वरना नाश्ते में सिर्फ कच्चा प्याज मिलेगा। इस कलमुही ने हमारा जीना हराम कर रखा है। आज रात तू ये सफेद चादर ओढ़कर अंधेरी कोठरी में छुप जा। जैसे ही वो अंदर आए तू डरावनी आवाजें निकालना। वो डरेगी तो हम उसे पागल घोषित करके घर से निकाल देंगे। अरे तू डर मत, मैं बाहर खड़ी रहूंगी। जैसे ही वो चिल्लाएगी मैं गांव वालों को बुला लूंगी। चल जाके छुप जा। अरे बहू, जरा जल्दी आ, कोठरी में कुछ गिरने की आवाज आई है, शायद बिल्ली घुस गई है, जरा जाके देख तो सही। आप घबराइए मत, मैं उस जानवर को ऐसा सबक सिखाऊंगी कि वो दोबारा यहाँ नहीं आए। मैं इस घर का पुराना मालिक हूँ, जो भी यहाँ हुक्म चलाएगा उसे मैं चैन से सोने नहीं दूंगा। अच्छा, तो कोठरी में भूत है माँ जी, घबराइए मत, मैं इस भूत को अभी झाड़ू और डंडे से सीधा कर दूंगी। मुझे उल्लू बनाने चले थे, अब देखो क्या होता है। पप्पू अब समझेगा चालाकी किसे कहते हैं। अरे बहू, दरवाजा खोल, अंदर भूत नहीं मेरा पप्पू है। ये सब तो बस एक मजाक था। बहुत शौक है ना नाटक करने का, अब पूरी रात यहीं बैठकर भूत बनो। अगर एक भी आवाज बाहर आई ना तो मैं गांव को बुलाकर तुम्हारी ये नौटंकी दिखा दूंगी, समझे? हाय रे किस्मत, मजाक करने चली थी और खुद ही सबके सामने बेवकूफ बन गई। अब चुपचाप बैठना ही ठीक है। क्यों भाई, देख लिया ना भूतों का हश्र। अगर ये ड्रामा और मेरा ये चंडी अवतार आपको पसंद आया है तो जरा अपनी उंगलियों को कस दीजिए और नीचे वाला अंगूठा दबा दीजिए। अरे लाइक तो कर दो दोस्तों, कम से कम मेरी इस काली पुताई की मेहनत का ही फल दे दो।